नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही जैसे आप लोगों ने पहले चैप्टर को ख़त्म किया है वैसे ही आप सब सेकंड चैप्टर को भी पढ़ते जाएंगे मेरे साथ और नोट्स को कम्प्लीटली बनाते हुए चलेंगे। तो मैं हूँ अनुराधा, आप सब जानते ही हैं, और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस पे स्वागत करती हूँ। तो दूसरा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कहने का मतलब यह है कि पहले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमेशा आपको दो गैमेट की ज़रूरत पड़ती है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। तो इस चैप्टर में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोलते हैं। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्लासेस होते हैं उसमें आप फ्लावर के खिलने के बेसिस के ऊपर दो तरह के देखते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं, और जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं उसमें उसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास जितने भी फूल खिले होते हैं रंग बिरंगे, उन सब के पीछे का मतलब क्या होता है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते कैसे है। यानी कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, और उसका क्या क्या डायग्राम होता है, उसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे नए फूल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले एक फूल को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी से हम लोग फूल के बारे में ही पढ़ेंगे। फूल तो सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी मैं कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि क्या ये सारे पार्ट्स भी होते हैं। आज तक हम लोगों ने तो नोटिस ही नहीं किया था। तो चलिए आज से हम लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप एनसीईआरटी के पहले पेज में देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा गुड़हल जिसको बोलते हैं, हम लोग तो अड़हुल बोलते हैं, अड़हुल के फूल का डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो किसी भी फ्लावर में ये आप देखते हैं नीचे एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इस फूला हुआ पार्ट को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। और ये जो होता है जिसको हम लोग डंठल बोलते हैं, मतलब कि रोज़ जब हम लोग तोड़ के किसी को देते हैं तो ये डंठल जो होता है ये आपका कहलाता है स्टिप्यूल। क्या कहलाता है, स्टिप्यूल कहलाता है। और इसी थैलेमस पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कुशन जो होता है, हम अपने सोफे पर गद्देदार चीज़ रखते हैं ना कुशन के जैसा, तो उसमें क्या होता है, कंफर्ट रहने के लिए, कि ताकि हम पीछे आराम से उसमें पीठ को सटा करके कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो उसी प्रकार ये फूल में भी ये पार्ट होता है जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। और इसी पे आपके सारे पार्ट्स, मतलब फूल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इस पे सिचुएटेड होते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से पार्ट आता है, थैलेमस के बाद आप देखेंगे एक छोटी सी पत्ती जैसी संरचना होती है जो हरी होती है, पत्ती नहीं होती है, पत्ती जैसी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आप इसको देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया है अड़हुल के फूल में भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर से होता है, नीचे में ग्रीन कलर का होता है। मैं आप सबसे उम्मीद करूँगी कि जब मैं इसको पढ़ा रही हूँ तो आप एक अड़हुल के फूल को तोड़ के बैठेंगे और साथ ही साथ समझने का प्रयास भी करेंगे। तो ये आपका सेपल कहलाता है। और सेपल के ऊपर ही बहुत सुंदर से इस तरह से पंखुड़ियाँ निकली हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर किसी को पता होगा तो मेरे बोलने से पहले ही आप सब कमेंट में लिख सकते हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुझे पता है मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। तो ये जो है आपका सेपल है, और ये कौन सा है, पेटल होता है। जो पेटल जो होता है वो कैसा होता है, कलरफुल होता है। आप देख सकते हैं जितने भी फूल होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन और डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो पेटल के बेस पे ही करते हैं, क्योंकि पत्तियां तो सब में सेम ही होते हैं, ग्रीन ही होते हैं, बस डिफरेंट होता है तो वो उसका पेटल होता है। अगर हम बात करें कि अड़हुल के फूल के बीच में ऊपर में देखेंगे आप, बहुत सुंदर से इस तरह से निकला हुआ रहता है एक दानेदार जैसी संरचना, इस तरह से जो आपके हाथ में लग जाता है ना पीला पीला, हाँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है हम लोग को तोड़ने के लिए। और इस तरह से तोड़ करके हाथ में मसलते हैं तो उसमें येलो कलर का बहुत सुंदर पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, वो जो होता है फूल का मेल पार्ट होता है। यानी कि ये जो आपका पूरा होता है, इसको ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं एंथर बोल देते हैं।
क्या बोलते हैं, एंथर बोल देते हैं। और ये जो डंटा वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग स्टामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामिन बोलते हैं। और ये जो डंटी वाले पार्ट एंथर से जो छोटे छोटे गोल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उससे, जिसके माध्यम से ये स्टामिन और एंथर अटैच्ड होते हैं, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। ऐसे भी हम लोग कनेक्शन के लिए कोई चीज़ लगाते हैं बीच में तो कनेक्टिव ही बोलते हैं। जैसे दो पाइप को जोड़ना होता है तो हम लोग उसमें लगाते हैं ना बीच में ज्वाइंट करने के लिए, तो उसको भी हम लोग कनेक्टर ही बोलते हैं। तो यहाँ भी जो होते हैं एंथर और स्टामिन जो होते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं। और ये मैंने बता दिया कि एंथर जो होता है कैसा होता है, येलोइश होता है, जो आपके हाथों में लग जाता है। और स्टामिन आपका ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है, हल्का ब्राउनिश भी हो सकता है। और ये तीनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, इन तीनों को मिला करके आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है फ्लावर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामिन बोलते हैं। याद रखिएगा, हमेशा आपके सामने आएगा ये टर्म स्टामिन, और फिर और भी चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कौन सा, स्टामिन होता है। अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एक जगह आप देखेंगे बीच में जो फूल होता है, जिसको हम लोग चीर करके इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करते हैं तो उसके बीच में आप देखेंगे कि इस तरह से संरचना होगी। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस तरह से चीरते हुए जब हम लोग हाफ करते हैं तो नीचे इस तरह से आएगा और नीचे फूला हुआ संरचना होता है। तो फूला हुआ संरचना इसी के अंदर इस तरह से सिचुएटेड होता है, और बीच में यही वाला पार्ट होता है, ऊपर में होता है। तो ऊपर का जो ये पार्ट होता है ना, ये ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है इस तरह से। तो ऐसा बना सकते हैं कि ये ब्रॉड वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका क्या होता है, स्टिग्मा होता है। कौन सा पार्ट होता है, ये आपका स्टिग्मा होता है। और बीच में ये जो लंबी पाइप जैसी संरचना होती है इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। जहाँ क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में आप इंट्रो के माध्यम से समझिए कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो ब्रॉड पार्ट होता है वो स्टिग्मा कहलाता है, और नीचे जो पाइप जैसे स्ट्रक्चर होती है वो स्टाइल कहलाता है, और नीचे जो आपका गोल एक जैसे संरचना होता है वो ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि ये तीनों को मिला करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, वैसे ये तीनों को मिला करके क्या बनता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो प्लांट का अगर मैं बात करूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन होता है, तो आप बताएंगे स्टामेन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। इसका होता है आपका पिस्टिल। क्या होता है, पिस्टिल होता है। और देखिए यहाँ पे 4 नए पॉइंट्स आपको और समझा देती हूँ कि होता क्या है। ये बार बार आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो रोल ऑफ जो सेपल होता है, रोल कहने का मतलब होता है जैसे आप गुलदस्ता लेते हैं तो उसका जो गुच्छा होता है, तो एक्चुअल में होता क्या है, उसमें फ्लावर्स को ही हम लोग बहुत ज़्यादा एकत्रित करके उसको रोल बोल देते हैं, गुच्छा बोल देते हैं। तो जब भी हम लोग सेपल मतलब ग्रीन वाले बहुत सारे पार्ट्स को अगर एक जगह कलेक्टिवली रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, रोल ऑफ सेपल को कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। याद रखिएगा, या तो आप सेपल यूज़ करेंगे या फिर कैलिक्स यूज़ करेंगे। बहुत जगह पे कैलिक्स यूज़ किया जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेपल की बात हो रही है, जिसमें रोल की बात हो रही है, सिंगल सेपल की नहीं, रोल ऑफ सेपल की बात हो रही है। और यहाँ पेटल का जब मैं बात करती हूँ तो रोल ऑफ पेटल जो होता है कोरोला कहलाता है। कोरोला क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। फिर उसी प्रकार रोल ऑफ स्टामिन जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। क्या कहलाता है, एंड्रोसियम कहलाता है। उसी प्रकार रोल ऑफ जो पिस्टिल होता है ये गाइनोसियम कहलाता है, गाइनोसियम कहलाता है। तो इस प्रकार एक फ्लावर में इतने सारे पार्ट्स होते हैं जिसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जाकर के इन्हीं टर्म्स का यूज़ होगा और फिर इसी तरह से आप सीखते हुए जाएंगे और पढ़ते हुए जाएंगे। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे इस चैप्टर का, तो फिर आपको इन सारी बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।